तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 12 फॉर टारगेटिंग ऑल बैंक एग्जाम 2025, लेकिन स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए, क्योंकि वही एग्जाम सबसे पहले है। तो एज यूजुअल डेज में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम क्वांट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज है संडे, तो आज हम क्वांट से नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से। एक्चुअली संडे का दिन मैंने थोड़ा फ्री रखा है और इसीलिए संडे के दिन हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स। हर वीक के जो मंडे टू सैटरडे जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं वो हम वीकली संडे वाले दिन कवर करेंगे, वो भी क्लास से। अब किसकी क्लास से? वो भी पेड क्लास से। चलो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी टू डू लिस्ट देख लेनी चाहिए। अगर समय देखा जाए तो हो रहा है 5:14 और ये रही करंट अफेयर्स की क्लास अप्रैल की। एक्चुअल में ये पेड क्लासेस हैं और जिसमें ये वीकली करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में बात ये है कि काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन था मेरे पास कि जैसे आरआरबी पीओ के लिए आपको जनवरी से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल आ चुका है, तो पहले करंट अफेयर्स कैसे कवर करे जाए? उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप वीकली करंट अफेयर्स करो या फिर मंथली करो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि पहले आप वीकली करो, जो भी बैक क्लासेस हैं उनके वीकली कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मंथली कंप्लीट करना। क्योंकि ये चीज़ तो मान के चलो, कहीं भी इस भ्रम में मत रहना गलती से भी कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जीए का जो सेक्शन है, वो जनवरी से नहीं लेके चलना है, केवल 3-4 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जैसे सेकंड शिफ्ट वाले एसबीआई वाले रो रहे हैं वैसे ही रोगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जिन लोगों ने 6 महीने का पढ़ा था उन लोगों के 14-15 अटैम्प्ट फिर भी हैं। जिन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा, जिन्होंने 3-3 महीने में पढ़ा, वो बुरी तरीके से पिट के आए हैं। ऐसी गलती मत करना। बाकी अभी 5:15 बज चुके हैं, मैंने आज अच्छा खासा टाइम ले लिया करंट अफेयर्स में। अब चलते हैं क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने। रेशियो पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे बैठ के। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, आज कल भी रेशियो ही चलेगा, और जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दी है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है कुछ रेशियो के क्वेश्चंस जो सर ने कराए हुए थे, जिनको मैंने क्वेश्चंस को करा था। अब इनका काम था, दरअसल मैं बताता हूँ, जैसे जो जो क्वेश्चंस थे मेरे पास उनको मैंने दोबारा से ट्राई करा। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका लेवल काफ़ी अच्छा था। अब एक्चुअली में लेवल क्यों अच्छा था? क्योंकि रेशियो में तो ऐसा कुछ है नहीं जो स्पेशल आ जाए। लेवल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि रेशियो में एजेस ऐड हो जाता है, रेशियो में परसेंटेज ऐड हो जाती है, तब वो क्वेश्चन टफ होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा था मैं आज। और ये जो अपनी अर्थमेटिक की पर टॉपिक को 3 दिन लेने की जो स्ट्रैटेजी है, ये लिटरली बहुत काम आने वाली है अगर तुम इसको लेके चल पाओ तो, अगर कर पाओ तो अभी फिलहाल रेशियो के जितने क्वेश्चंस कर सकता था उतने कर लिए। अब चलते हैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए। देखो ये देखो, ये चेकलिस्ट भरी पड़ी है और ऑलमोस्ट इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, अगर एट दी एंड पे हम लोग जाते हैं तो अभी देखते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन है 720। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने कितने क्वेश्चंस लगा पाते हो। तो ये लगाते हैं बैठ के। और मैंने बोला था कि संडे वाला दिन है तो थोड़ा फ्री रहेगा, आज हम लोग क्लासेस की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। तो आज हम देंगे फुल लेंथ, और वो कब देंगे? वो मैं सुबह के टाइम पे ही दूंगा, अभी नहीं देने वाला भाई। अभी तो ये क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद फिर रीजनिंग की चेकलिस्ट निकालूंगा, उसके क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने ट्राई करे और ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस जो थे वो डन हो चुके थे। और उसके बाद अब चलते हैं फटाफट से पूजा करने के लिए, और पूजा करके फिर चलेंगे ऊपर छत की तरफ, ठीक है। तो जस्ट अभी छत पे आया हूँ और सोच रहा हूँ थोड़ी देर वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि आज रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं है। कुछ ऐसा है भी नहीं जो रिवाइज़ करूँ, वो कैब सुबह रिवाइज़ कर ही ली थी, करंट अफेयर्स भी हो गए थे। नहीं भाई, आज कुछ रिवाइज़ नहीं करने वाला, थोड़ी देर वॉक करूँगा। जस्ट अभी पूजा डन करी है और खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है, इसलिए खाना भी नहीं खाया है। बाकी शाम के टाइम में जो काम कर रहा था वो मैंने क्वांट्स में रेशियो से रिलेटेड एक चेकलिस्ट निकाली थी टेलीग्राम से, उससे क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो है रैंक फाइल से लगाएंगे, और उसके बाद जो आज बेसिकली संडे वाले दिन सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आज फुल लेंथ मॉक देंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब थोड़ी देर वॉक कर लूँ, फिर चलते हैं नीचे।
पूरा 12:27 और क्वांट्स डन होने के बाद फिर मैं रीजनिंग उठाई थी। रीजनिंग की ये रही रैंक फाइल प्लस, और इसमें अगर देखा जाए तो प्री और मेंस दोनों का ही दे रखा है। तो अभी जब मैंने ये 50 क्वेश्चंस ये प्री वाले ये लगाए, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मिनट। चलो ओपन करते हैं। ये रहे। एक्चुअल में आज के दिन ऐसा क्यों जा रहा है उसका रीज़न है, मैंने पहले ही बताया था कि संडे वाले दिन हम कोई भी नई क्लास नहीं लेंगे, कुछ भी नया नहीं देखेंगे। जो भी है, जो भी अब तक करा है पूरे 6 डेज में, मंडे टू सैटरडे जो भी करा उनको रिवाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे केवल। अब एक चीज़ और है, मैं अर्थमेटिक के लिए बताता हूँ एक काम ज़रूर करना। ये चीज़ मैंने आशीष सर से देखी थी। आशीष सर ने एक चीज़ बोली थी कि भाई हमेशा जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मान लो आपने रेशियो को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको एक बार उसे 3 दिन बाद रिवाइज करना है, एक बार उसे 9 दिन बाद रिवाइज करना है, और एक बार उसे 1 महीने बाद रिवाइज करना है। और इसको आप ऐसे मान सकते हो 3, 9, 27 इतने इतने दिन बाद इसको रिवाइज करना है। तब वो कहीं जाके एकदम जहन में बैठेगा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं एक बार में सब हो गया ना। एक बार में वो जो हमारे PDF है, जो हमारे नोट्स है, जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, एक बार हम रिवीजन करेंगे उनमें 1 घंटा लग सकता है। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है वो 45 मिनट में हो जाए, और उसके बाद जो हम करेंगे तो आधे घंटे से भी कम में हो जाएंगे। इसी तरीके से अर्थमेटिक पे कमांड बन पाएगी। अब मैं बताता हूँ, रीजनिंग ये डन हो चुका है, आज क्लासेस कोई नहीं लेनी है। अब क्या करना है, अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा किसी में कोई बैकलॉग तो नहीं लगा हुआ, कोई क्लास ऐसी हो जो भी देखने रह गई हो, वो देखता हूँ। रीजनिंग या क्वांट्स की जिसकी भी होगी वो क्लास कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर मैं लगाने बैठूँगा फुल लेंथ मॉक। ठीक है, तब तक के लिए तुम भी पढ़ाई करो, मुझे भी करने दो। टाइम देखा जाए तो 2:28 हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट मेरे पास 30 मिनट है अभी 3 बजने में, क्योंकि 3 बजे से फिर 30 मिनट तक जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद आज देना है फुल लेंथ मॉक, तो उसमें टाइम जाएगा। तो अभी जो ये बचे हुए 30 मिनट है, इनमें मेरे को एक वीडियो शूट करना है, जिसकी काफ़ी टाइम से डिमांड आ रखी है कि भाई एक तो इंग्लिश का फाउंडेशन कैसे करा जाए, इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करा जाए, और दूसरा जो लोग कॉलेज में हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग कैसे तैयारी शुरू करें। तो इन दोनों के लिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो शूट कर लूँ, ज़्यादा देर की नहीं होगी, 5 या 6 मिनट की होगी, तो शूट कर लेता हूँ। अभी ये जो 12:30 बजे से और ये 2:30 बजे तक का जो टाइम था, इसमें मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट करा। बैकलॉग तो क्या ही बोलेंगे, बस ये है कि कुछ टॉपिक्स थे जो क्लियर नहीं थे, 1-2 वीडियो थी वो देखी, अब सारा कुछ डन हो चुका है। चलो फिर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। टाइम दे देखा जाए तो अभी 2:50 हो रहे हैं, और जस्ट अभी मैं वीडियोस बनाकर फ्री हुआ हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि आज जनरल अवेयरनेस को साइड वाइड करते हैं और सीधा फुल लेंथ देने बैठते हैं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट आपको 45 मिनट लगेंगे, उसके बाद 15 मिनट फिर उसे एनालाइज करने में भी लगेंगे, तब तक 4 बज जाएंगे, फिर मुझे नहाना होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सीधा फुल लेंथ लेने बैठता हूँ, ठीक है। तो देते हैं मॉक और देखते हैं कितने पानी में है। चलो फिर फुल लेंथ स्टार्ट करते हैं, सेक्शनल टाइमिंग के बेस पर है, ठीक है। देते हैं मॉक और देखते हैं क्या स्थिति है, ठीक। अभी समय हो रहा है 3:83, और जस्ट अभी एक फुल लेंथ मॉक डन किया है, और अब चलते हैं फटाफट से पूजा करने के लिए, ठीक है। आज पूजा के सीन में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर नहाना भी है। भाई जैसा कि आप समय देख रहे हैं, अभी हो रहा है 3:45, यानी कि 3:45, और हम चल रहे हैं नहाने। फटाफट से नहा के फिर करते हैं पूजा, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या, आईडी का सेशन लेंगे, और इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करेंगे। बाकी उसके बाद एट दी एंड हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं ब्रश कर लेता हूँ। तो दरअसल चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि आज काम जो है वो स्वैप हो गया है। मतलब कि जो भाई करता था डेली नहलाना भगवान जी को, सारा काम करना, वो आज मैं कर रहा हूँ बैठ के, और भाई अभी नहाने गया हुआ है, क्योंकि आज मैं पहले नहा लिया था। तो जस्ट अभी पूजा डन हो चुकी है, और चलो अब बैठते हैं क्लास लेने। और आज एडिटोरियल से पहले मैं लूँगा क्लास इंग्लिश के, खुल जा भाई खुल जा, 1 मिनट गाइस। आज मैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की क्लास लूँगा, और
अभी अगर समय चेक करा जाए तो क्या समय हो रहा है भाई, देखा जाए 4:56 हो रहे हैं। और सबसे पहले इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर एडिटोरियल, फिर थोड़ी देर छत पे चलेंगे, फिर लेंगे करंट अफेयर्स की क्लास। तो जिस तरीके से मैंने आज क्वांट्स का बताया था आपको कि क्वांट्स में अभी अर्थमेटिक लेके चल रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चल सकते हो। उसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का हर बंदा रोना रो रहा है, मैंने बहुतों को देख लिया, तो मैं बता देता हूँ। इंग्लिश की भी सेम चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर आ जा भाई। हाँ जी, ये रहा, अनुभव सर की क्लासेस ले रहा हूँ। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर काम करेंगे। जो ये कन्फ्यूजन रहते हैं ना हमेशा, ईच, एवरी, फ्यू, लिटिल, अनदर, अदर, दिस, दैट, और ये क्वांटिफायर। अब इंग्लिश में जिसको भी जो कन्फ्यूजन है वो आई होप क्लियर हो जाएगा। हम पहले ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम एडिटोरियल लेंगे और वोकैब रिवाइज करेंगे, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये चलेगा, ठीक है। ये क्लास ओवर करता हूँ और उसके बाद फिर छत पे एक्सरसाइज। तो अभी समय हो रहा है 6 बज रहे हैं और जस्ट मैं अभी ऊपर आया हूँ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास ओवर करके। और मैं आपको सीन बताता हूँ। सीन ऐसा हुआ कि अभी 4 दिन पहले क्या हुआ था, बहुत भयंकर गर्मी हो रखी थी, तो हमने कहा कूलर लगा लेते हैं। जैसे कूलर लगाया उस दिन से अभी तक एकदम मौसम ठंडा हो रखा है। ये देखो, ये देखो, मस्त हवा चल रही है। चलो मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर नीचे चलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास लेने। आज तो एडिटोरियल भी करना है यार, क्योंकि आज मैंने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास पहले ले ली ना, अब एडिटोरियल बाद में लेंगे। तो एक्सरसाइज और वॉक डन हो चुकी है और मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई बॉडी थोड़ी फैल रही है, आपको जिम करना चाहिए। भाई थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पास है टाइम इतना? भाई मेरा शेड्यूल आप देख रहे हो भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। इतना एक्सरसाइज कर लेते हैं, इतना ही बहुत है। चलो अब नीचे चलते हैं, एडिटोरियल की क्लास लेते हैं, फिर करंट अफेयर्स लेते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से अपना एडिटोरियल डन करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे को करंट अफेयर्स भी तो करने हैं। इतने से थोड़ी काम चलेगा, चाहे आंखों में कितनी भी नींद भरी हो, लेकिन जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप सोने नहीं जा सकते। अभी टाइम देखा जाए तो टाइम 7:15 हो गए हैं और करंट अफेयर्स का सेशन अभी तो नहीं लगा हुआ है, तो जैसे ही लगेगा उसके बाद मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। बाकी अभी एडिटोरियल मैंने डन कर दिया है और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।